10 महाविद्या 1 काली 2 तारा 3 त्रिपुर सुंदरी 4 भुवनेश्वरी 5 छिन्नमस्ता 6 त्रिपुर भैरवी 7 धूमावती 8 बगलामुखी 9 मातंगी और 10 कमला। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्यकोटि त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी मातंगी कमला। दूसरा उग्रकोटि काली छिन्नमस्ता धूमावती बगलामुखी। तीसरा सौम्य उग्रकोटि तारा और त्रिपुर भैरवी। आओ जानते हैं देवी काली के बारे में संक्षिप्त जानकारी। 10 महाविद्याओं में से एक देवी काली के रहस्य जाने। माँ काली के उत्पन्न होने की कथा। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने ये रूप धरा था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। 10 महाविद्या में से सबसे पहले 1 माँ काली। काल का अर्थ है शिव। इसका अर्थ समय के विभिन्न कारक भी है, जिसमें मृत्यु का समय भी शामिल है। इसका अर्थ काला भी है। अगर हम इसका अर्थ शिव से लें तो काली का अर्थ उनकी पत्नी काली भैरव और भैरवी की तरह है। अगर हम इसका अर्थ समय से लें तो काली शिव की अनंतता के विपरीत ब्रह्मांड के समय कारक को नियंत्रित करने वाली देवी हैं। शिव की विशालता काली माया शक्ति से बंधी है। वह अपने अंतर्निहित अंधकार के कारण माया शक्ति है। देवी भागवत पुराण 5वें अध्याय में उनके अवतार का वर्णन किया गया है। कहानी इस प्रकार है। सभी देवी देवताओं ने 2 राक्षसों शुंभ और निशुंभ के बारे में शिकायत करने के लिए सर्वोच्च दिव्य माँ पराशक्ति से प्रार्थना की, क्योंकि वे लगातार देवी देवताओं को परेशान कर रहे थे। पराशक्ति ने अपने शरीर से एक शक्ति उत्पन्न की और उसका नाम कौशिक रखा। कौशिक का अर्थ है पंजे वाली। देवी भागवत के अनुसार उन्हें भद्राकाली कभी कभी दुर्गा के साथ पहचाना जाता है, और कालरात्रि सभी विनाशकारी समय की रात, दुनिया के अंत में विनाश की रात के रूप में भी जाना जाता है। कालरात्रि 70वें वर्ष के 7वें महीने के 7वें दिन एक आदमी के जीवन में एक विशेष रात को भी संदर्भित करती है, जिसके बाद एक आदमी धर्मशास्त्र द्वारा निर्धारित अध्यादेशों में भाग लेने से मुक्त हो जाता है। उनका वर्णन विभिन्न रूपों में किया गया है। उनके अनोखे स्वरूप हैं उनका काला रंग और खोपड़ियों की माला। उनकी 4 भुजाएं हैं और इन चारों भुजाओं में वह अपने ऊपर वाले बाएं हाथ में दरांती और नीचे वाले बाएं हाथ में कटा हुआ सिर रखती हैं। उनके दाहिने हाथों के संबंध में वर्णन अलग अलग है। कुछ वर्णनों में कहा गया है कि वह रक्त से भरा प्याला ले जाती हैं और दूसरे हाथ में वह वरद मुद्रा वरदान देती हुई दिखाती हैं। उन्हें अक्सर शव पर खड़ी मुद्रा में वर्णित किया गया है। महानिर्वाण तंत्र में उनका 2 हाथों से वर्णन किया गया है। एक अभय डर को दूर करना और प्रासंगिक रूप से मृत्यु के भय को संदर्भित करता है, और दूसरा वरद वरदान देने मुद्रा के साथ। वह लाल रंग के कमल पर विराजमान हैं। उनकी जीभ बाहर निकली हुई है। उनका रंग मृत्यु और अनंत दोनों का वर्णन करता है। पापियों के लिए मृत्यु और अनंत काल उनका स्वभाव है। वह काल से परे हैं, इसलिए वह शाश्वत हैं। खोपड़ियों से बनी माला ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों की व्याख्या करती है। संपूर्ण सृष्टि को प्रतीकात्मक रूप से खोपड़ियों के रूप में समझाया गया है। खोपड़ी क्यों? खोपड़ी अस्तित्व की वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है, जो मृत्यु में परिणत होती है, जो अपरिहार्य है। कहा जाता है कि खोपड़ियों की माला में 50 खोपड़ियां हैं, जिनमें से प्रत्येक 50 संस्कृत अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है। वह कटे हुए हाथों से बनी एक स्कर्ट पहने हुए हैं, जो उन लोगों के कर्मों के विनाश का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। मानव अस्तित्व के छोटे से समय में व्यक्ति का अहंकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तक किसी का अहंकार नष्ट नहीं होता, तब तक आत्मसाक्षात्कार संभव नहीं है। जब उनकी सही तरीके से प्रार्थना की जाती है, तो वे व्यक्ति के अहंकार को दूर करती हैं। वह हमारे अहंकार को नष्ट करने का चुनाव क्यों करती है और इसकी क्या आवश्यकता है? तत्वबोध अहंकार की व्याख्या इस प्रकार करता है। अहंकर्ता अहंकारा अहंकारी अहंकार, इसका अर्थ है कि कर्तापन का विचार अहंकार है। जब तक अहंकार नष्ट नहीं होता, आध्यात्मिक यात्रा तार्किक रूप से नहीं की जा सकती। वह एक शव पर खड़ी है और अक्सर इस शव को शिव के रूप में दर्शाया जाता है, जो सूक्ष्म रूप से यह बताता है कि शक्ति के बिना शिव एक शव हैं। सौंदर्यलहरी इस अवधारणा को इस प्रकार समझाती है। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय हो जाते हैं। जब शिव शक्ति के साथ एक नहीं होते हैं, तो वे ब्रह्मांड के रूप में प्रकट नहीं हो सकते हैं। अपनी कार्यात्मक प्रकृति के कारण दिव्य माँ सर्वोच्च महत्वपूर्ण हो जाती हैं। महाकाल और महाकाली होने के अलावा एक महत्वपूर्ण संबंध उनका निवास है। वे शमशान और कब्रिस्तान में रहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि हमारी अंतिम मंजिल शमशान ही है, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों। इसीलिए उन्हें शमशान वासिनी, जो शमशान में निवास करती हैं, कहा जाता है। काली अष्टोत्रम ने उनका वर्णन इस प्रकार किया है। वे काल का नाश करने वाली, भयानक रूप वाली किंतु कल्याणकारी हैं। वे कलियुग का गौरव हैं, असीम करुणा की सागर हैं, क्योंकि वे काली हैं, जो मुक्ति प्रदान करती हैं, कलियुग में पापों का नाश करती हैं।
उन्हें कुमारियाँ प्रिय हैं, उनकी मधुर और सूक्ष्म वाणी है, वे भय का नाश करती हैं और जो लोग कस्तूरी से उनकी पूजा करते हैं उन्हें वे बहुत प्रिय हैं। उनका शरीर कपूर और चंदन के लेप से पूरी तरह सुशोभित है। वे कुलाचार, जिन्हें कौलाचार भी कहते हैं, कि अवतार हैं। वे भारत के पवित्र शहर बनारस की रानी हैं और जो लोग उनकी पूजा करते हैं उनके भय का नाश करती हैं। वे बीजाक्षरा क्लीम कामबीज की माला से सुशोभित हैं। वह 3 बीजाक्षरों से बनी है, क्री ह्री श्रीम तारांकन तारांकन, और जो लोग इन बीजाक्षरों का पाठ करते हैं वह उनकी मृत्यु का नाश कर देती है। उनके मंत्र, उनके लिए कई मंत्र हैं। 1. नवकाली मंत्र महाकाल संहिता यहाँ प्रकाशित हैं। 2. कामकला कली त्रैलोक्य मोहन कवचम यहाँ प्रकाशित है। 3. उनका लोकप्रिय मंत्र दक्षिण काली मंत्र है। ओम क्री 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 हूँ ह्री ह्री दक्षिण कालिके क्री 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 हूँ ह्री ह्री स्वाहा। ओम क्री 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 हूँ ह्री 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 दक्षिण कालिके क्री 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 हूँ ह्री ह्री स्वाहा। इस मंत्र के अन्य रूपों के अलावा इसके संक्षिप्त संस्करण भी हैं। तारांकन तारांकन क्री कल्याणी,